तो भाई आज हम बात करेंगे सिग्मा मेल की कुछ रूल्स या फिर उसके कुछ नियम या फिर वो क्या ऐसी वो क्वालिटीज है जो वो अडेप्ट करता है और वो सभी को बहुत अमेजिंग दिखती है होता है और वो एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन में आता है। क्या है वो बातें, क्या है वो रूल्स, वो हम जानेंगे। 3 रूल्स, ब्लेडी 3 रूल्स मैं आपको बताऊंगा और ये 3 रूल्स अगर आपके अंदर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, और अगर नहीं है तो ये तीनों रूल्स आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप सिग्मा मेल हो या नहीं हो, बट ये तीनों रूल्स आपकी जिंदगी जरूर बदल देगी। तो भाई किस बात की डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने पहले रूल या फिर वो बात की ओर जो सिग्मा मेल अपनी लाइफ में फॉलो करता है, एंड दैट इज सिग्मा मेल अवॉइड ड्रामा। अब ये क्या सारा, अब जो सिग्मा मेल है ना उसे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं खड़ा रहता जब मतलब फालतू की बातें होती है, बैक बाइंडिंग होती है। बैक बाइंडिंग का मतलब ये कि भाई अब 3 बंदे हैं, 3 बंदे बात कर रहे हैं और अब तीसरा बंदा निकल जाता है, 2 दोस्त है ना, तीसरे बंदे की बुराई करता है कि साला ये तो वैसा है चूतिया है वो है। तो ऐसे ड्रामा सिग्मा मेल अवॉइड करता है, उसे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है यार। गॉसिप से वो बहुत डिस्टेंस बना के रखता है। क्लियर है फर्स्ट रूल, एंड दैट इज ही अवॉइड ड्रामा। अब बढ़ते हैं दूसरे साइन के, वो क्या है, ही डोंट आर्ग्यू, एंड दैट इज सिग्मा मेल नेवर आर्ग्यू। अब सिग्मा मेल्स होते हैं ना वो पागलों की तरह कभी भी किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपनी बात रखने के लिए क्लास कॉलेज वगैरह किधर भी हो गया, आप देखा होगा कि लड़कियों के सामने वो किसी से भी लड़ने झगड़ने स्टार्ट कर देंगे ताकि मतलब लड़कियां फिर लड़के या फिर सभी लोग उनको अटेंशन दे। समझ पा रहे हो, अटेंशन के लिए वो किसी की बुराई करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे ताकि सभी लोग अटेंशन दें। बट अपना सिग्मा मेल ऐसा नहीं है, वो कभी भी फालतू में आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं करेगा, फालतू में नहीं, बट वो करता ही नहीं है। लेकिन बात अगर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू पे आ जाए तो वो चुप भी नहीं बैठता, उससे मुंह तोड़ जवाब देना आता है। वो मुंह पे कह देगा कि भाई मैं बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं हूँ और मुझे आर्ग्यूमेंट करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर बात इसके ऊपर आई तो मैं फिर चुप नहीं बैठ सकता। तो बेटर है अगर अपनी दोस्ती मेंटेन करके रखनी है तो भाई ये बात फिर से रिपीट करना मत। ये हो गया दूसरा साइन या फिर रूल कि भाई वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, बट बात अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए ना तो वो चुप भी नहीं बैठता। बढ़ते हैं तीसरी रूल की ओर, एंड दैट इज ही इज ए काम पर्सन। अब उसका जो माइंड रहता है ना वो हमेशा काम रहता है। अब काम कैसा रहता है, वो फालतू में टेंशन लेता नहीं है, नहीं किसी को देता है। बहुत बड़ी बात कह दी यार कि नहीं वो टेंशन लेता है और नहीं वो किसी को टेंशन देता है। वो अपनी लाइफ में मस्त रहता है, अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाना है उसके ऊपर ध्यान देता है, ना कि मतलब दूसरों के घर में क्या चल रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, साला उसने तो इंस्टाग्राम पे नया पोस्ट डाला, भाई तूने देखा क्या। वो ये सब चूतियापा से दूर रहता है और वो अपनी लाइफ में फोकस करता है। इसलिए तो भाई वो काम बंदा है ना यार, अपनी लाइफ में फोकस करता है कि आराम से बैठ जाता है और सोचता है कि भाई क्या चल रहा है अपनी ज़िंदगी में, मैं रॉन्ग हूँ कहीं पे तो कैसे राइट बन सकता हूँ। राइट कामली डिसीजन लेता है और उस काम स्टेज के कारण लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। टफ से टफ सिचुएशन में उसका माइंड काम रहता है, वो अपने दिमाग से ऐसे वे में आंसर करता है, ऐसे तरीके से किसी को आंसर करते आए सभी दीवाने बन जाते हैं। तो आपको भी वैसा होना पड़ेगा। तीनों रूल्स आपके अंदर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं है तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मेरा भाई। खुद के ऊपर थोड़ा वर्क कर और इस वीडियो के बाद अपनी टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट अपना काम करना, समझे भाई। कि सोच रहे हो कि हाँ ये नीचे जो वीडियो दिख रहा है उसके ऊपर जाके देख लेता हूँ ये कौन सा, नहीं भाई, चाहे मेरा हो या फिर किसी का भी हो, मत देख, जाके अपना काम कर। तो भाई बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।